इस ऑपोजिशन को भी जान के ये खुशी होगी, ये मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं। 3 महीने की कारकर्दगी के बाद तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत ने एक इश्तिहार दिया था अखबारात में, जिसमें लिखा हुआ था कि हम मसरूफ थे। किस चीज़ में मसरूफ थे? खिदमत में मसरूफ नहीं थे। वो किस चीज़ में मसरूफ थे? वो इंतकाम लेने में मसरूफ थे। मैं जानती हूँ कि इनमें से बहुत मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। इनमें से बहुत बड़ी तादाद मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों की है। और मैं ये भी जानती हूँ कि इस बजट से इनके दिल में खुशी होगी कि पंजाब की आवाम के ऊपर पहली बार 0 टैक्स लगा है। शर्म और हया इनको उस वक्त करनी चाहिए थी जब ये अपने मुल्क पर हमला कर रहे थे। शर्म और हया इनको उस वक्त करनी चाहिए थी जब तोशा खाना को इन्होंने कारोबार बना लिया था। उस वक्त इनकी शर्म और हया कहां पर सो रही थी कि 4 साल के बाद हुकूमत करने के बाद एक क्रिमिनल जुमला कहा गया कि मैं आलू प्याज टमाटर के रेट चेक करने नहीं आया। जनाब स्पीकर, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, ना सिर्फ ये कि मैं आलू प्याज टमाटर के रेट चेक करने आई हूँ, मैं उनके अंदर एक तारीखी कमी के बाद इस ऐवान में आई हूँ अल्लाह के फजल से। जनाब स्पीकर, इक़्तिदार में किसी को विक्टिमाइज करना, पावर को अपने ओपोनेंट्स की खिलाफ इस्तेमाल करना बहुत आसान काम है, लेकिन मैं हल्फन इस ऐवान को बताना चाहती हूँ कि आज तक पंजाब हुकूमत ने, नवाज शरीफ ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिसमें ये कहा गया हो कि मुखालिफ की ये चीज़ बंद कर दो या वो सहूलत बंद कर दो। मैं बड़ी आजिज़ी से इस मुकद्दस ऐवान के सामने पंजाब के अवाम को ये कहना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमने पाकिस्तान की तारीख का, पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा बजट जो है वो पेश कर दिया है। और जनाब स्पीकर, आपको ये जान के खुशी होगी और इस ऑपोजिशन को भी जान के ये खुशी होगी, ये मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं। मैं जानती हूँ कि इनमें से बहुत मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। इनमें से बहुत बड़ी तादाद मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों की है। और मैं ये भी जानती हूँ कि इस बजट से इनके दिल में खुशी होगी कि पंजाब की आवाम के ऊपर पहली बार 0 टैक्स लगा है। कोई टैक्स नहीं लगा अल्लाह के फजल से। और पंजाब की तारीख का हमने सबसे बड़ा बजट पेश कर दिया है। और ऑनरेबल स्पीकर साहब, जब मैं अपनी बजट स्पीच कल लिख रही थी तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा कर रही थी कि 3 महीने में 100 दिनों में जो काम हमने कर लिए हैं वो एक बजट स्पीच में समेटना मेरे लिए नामुमकिन था। और अब ये जितना भी एजिटेट कर लें, जितना भी शोर कर लें, मैं जानती हूँ ये अंडर प्रेशर है, ये नहीं भी करना चाहते, इनको ये गंद करना पड़ता है क्योंकि इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। ये स्क्रीन जो लगी है, जो बात मैं अब करूंगी, उससे ये साबित होगा कि इनके पास कहने के लिए सवाए जो गाली गलौज, नाराबाजी, शोर मचाना जो ये अज़ल से करते आए, उसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। इनको इंशाअल्लाह ताला हम अपनी परफॉर्मेंस से मात देंगे। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैंने अपनी पार्लियामेंट में स्पीच की थी, जिस दिन मैंने हल्फ लिया था, तो मैंने आपसे ये कहा था, इस मुअज़्ज़ज़ अवान से मैंने ये कहा था
कि मेरे लिए एक दोहरा चैलेंज है इस हुकूमत को चलाना, क्योंकि यहाँ पर नवाज शरीफ जैसा चीफ मिनिस्टर भी रहा है जिसने परफॉर्मेंस के रिकॉर्ड कायम किए हैं। यहाँ पर शहबाज शरीफ जैसा भी चीफ मिनिस्टर रहा है जिसने पंजाब के अवाम की तकदीर खिदमत के साथ बदली है। तो मेरे लिए ये दोहरा चैलेंज था कि ना सिर्फ ये कि मैंने उनकी लेगेसी को अपहोल्ड करना था, उनके स्टैंडर्ड्स को मीट करना था, बल्कि नई नस्ल के नुमाइंदा होने की हैसियत से मैंने गवर्नेंस के निज़ाम में जिद्दत भी लानी थी, इनोवेशन भी लानी थी, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच भी लानी थी। मैं बड़ी आजिज़ी के साथ इस मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंट को ये बताना चाहती हूँ जनाब स्पीकर कि आज जब मैं 100 दिन के बाद आपके सामने खड़ी हूँ तो जो तारीख में होता है कि 100 दिन के बाद कहा जाता है कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगी, मैं ये मेरे प्लान में है, तो मैं आपको ये कहने आई हूँ कि वो करूँगा, करूँगी को मैं तब्दील करके आई हूँ। हम वो सब काम करके आए अल्लाह के फजल से जिनका मैंने वादा किया था। और आपकी याद दहानी के लिए और इस ऐवान की याद दहानी के लिए जरा वो 100 दिन का ऐड इनकी हुकूमत का चलाएं जो 100 दिनों के बाद आया था, वो लगाएं जरा। वो 100 दिन का जो तहरीक इंसाफ ने अपनी 100 दिन की कारकर्दगी का ऐड दिया था वो दिखाएं जरा अखबारात में। वो अभी लगा रहे हैं, लेकिन मैं जनाब स्पीकर आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि 3 महीने की कारकर्दगी के बाद तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत ने एक इश्तिहार दिया था अखबारात में जिसमें लिखा हुआ था कि हम मसरूफ थे। किस चीज़ में मसरूफ थे? खिदमत में मसरूफ नहीं थे। वो किस चीज़ में मसरूफ थे? वो इंतकाम लेने में मसरूफ थे, वो नाअहली के नए रिकॉर्ड कायम करने में मसरूफ थे, वो लोगों के एसी उतरवाने में मसरूफ थे। मैं ये भी बात फ़ख्र से कहना चाहती हूँ कि नवाज शरीफ वो लीडर है इस कौम का जिसने कहा कि इमरान खान की जेल में अगर एक एसी लगा हुआ है तो दूसरा भी लगा दो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और जनाब स्पीकर, इक़्तिदार में किसी को विक्टिमाइज करना, पावर को अपने ओपोनेंट्स की खिलाफ इस्तेमाल करना बहुत आसान काम है, लेकिन मैं हल्फन इस ऐवान को बताना चाहती हूँ कि आज तक पंजाब हुकूमत ने, नवाज शरीफ ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिसमें ये कहा गया हो कि मुखालिफ की ये चीज़ बंद कर दो या वो सहूलत बंद कर दो।